फिल्म की शुरुआत में एक बेहद खूबसूरत शहजादी अपने ही भव्य कक्ष में आंखें खोलती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है। उसे याद आता है कि किसी ने उसे कुछ सुंघाकर यहाँ कैद किया है, पर आखिर यह साजिश रची किसने? तभी दरवाजा खुलता है और दो भारी भरकम पहरेदार अंदर आते हैं। अब यहाँ शहजादी चलती है अपना सबसे खतरनाक दांव। वह बिस्तर पर ऐसे लेट जाती है मानो अब भी गहरी बेहोशी में हो। एक पहरेदार जैसे ही उसे देखने करीब आता है, पलक झपकते ही वह उस पर जानलेवा प्रहार कर देती है। उसकी बिजली जैसी फुर्ती देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कोई नाजुक कली नहीं जो किसी राजकुमार के साथ सोने के सपने देखती हो, बल्कि युद्ध कला में निपुण एक खूंखार योद्धा है। वह अकेली ही दोनों पहरेदारों के छक्के छुड़ा देती है और उन्हें उसी कमरे में बंदी बना देती है। वह तेजी से दूसरे कक्ष की ओर बढ़ती है और खिड़की से झांकती है तो देखती है कि प्रिंस जूलियस, जो दूसरे राज्य का वारिस है, उसने उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया है, जिसमें राजा, रानी और उसकी छोटी बहन भी शामिल है। अब कहानी अतीत के उन पन्नों को पलटती है जहां इस खौफनाक साजिश का बीज बोया गया था। कुछ समय पहले राजकुमार जूलियस और इस शहजादी का विवाह तय हुआ था, पर जूलियस एक बेहद क्रूर और स्वार्थी भेड़िया था, इसलिए शहजादी ने एक दुस्साहसी कदम उठाया। वह ठीक विवाह वाले दिन ही मंडप से फरार हो गई। इस भयंकर अपमान से जूलियस बदले की आग में पागल हो उठा। आज उसी नफरत ने उसे इस खौफनाक जाल को बुनने के लिए उकसाया है। वह किसी भी कीमत पर शहजादी को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। आखिर क्यों? क्योंकि शहजादी का कोई भाई नहीं था और जूलियस की गिद्ध जैसी नजरें सिर्फ शहजादी पर नहीं बल्कि इस पूरे साम्राज्य के सिंहासन पर घड़ी थी। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। कक्ष में एक भयानक पहरेदार प्रवेश करता है जिसका चेहरा लोहे के एक खौफनाक मुखौटे से ढका है। उसे देखते ही शहजादी चुपचाप स्नान कुंड में छिप जाती है। पहरेदार खाली कमरा समझकर लौटने ही वाला था कि शहजादी बाहर निकलती है, पर तभी पहरेदार की गिद्ध जैसी नजर उस पर पड़ जाती है और वह उसे दबोच लेता है। पर क्या वो इतनी आसानी से हार मान लेगी? बिल्कुल नहीं। वह शेरनी की तरह पलटवार करती है। दोनों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला एक खूनी संग्राम होता है और आखिरकार शहजादी उस विशाल दरिंदे को भी पछाड़ देती है। गहरी सांसें लेते हुए वह अचानक अपनी पुरानी यादों में चली जाती है। उसे याद आता है कि राजा हमेशा से सिंहासन के लिए एक बेटे की आस लगाए बैठे थे, पर शहजादी की गुरु ने उसे किसी लड़के से कम नहीं आंका। उस दौर में जब लड़कियों का हथियार छूना भी पाप माना जाता था, तब उसने छिपकर तलवारबाजी, आत्मरक्षा और निडरता की हर कला सीखी। उसने समाज की हर जंजीर को तोड़कर खुद को एक अजेय योद्धा बनाया। ये पुरानी यादें शहजादी के मन में गूंज ही रही थीं कि अचानक कुछ और खूंखार पहरेदार आ धमकते हैं। क्या अब सब खत्म? बिल्कुल नहीं। वह काल बनकर उन पर टूट पड़ती है और सबको धूल छटाकर वहां से निकल जाती है। इधर जूलियस अपने मुख्य सेनापति को हुक्म देता है, जाकर देखो शहजादी विवाह के लिए तैयार है या नहीं। मगर वह कामचोर सेनापति खुद जाने के बजाय एक मोटे पहरेदार को भेज देता है। वह सिर्फ हुक्म चलाना जानता था। उधर मौत से बचती शहजादी की नजर जैसे ही कमरे में आए पहरेदार पर पड़ती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह जान पर खेलकर चुपचाप खिड़की के बाहर हवा में लटक जाती है। वह मोटा पहरेदार सीढ़ियां चढ़कर इतना थक चुका था कि वहीं बैठकर सुस्ताने लगता है। खाली कमरा देखकर वह वहां से लौट जाता है। तब शहजादी वापस अंदर आती है। वह अपने बिस्तर के नीचे हाथ डालती है और बाहर निकालती है बाजी पलटने वाली चीज, एक पुरानी तलवार। ये वही तलवार थी जो उसकी गुरु ने उसे सौंपी थी, जो उसके कड़े प्रशिक्षण की इकलौती निशानी थी। तभी शहजादी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जूलियस अपनी मित्र मोयरा के साथ कमरे में अकेला है, यानी जूलियस और मोयरा के बीच गहरा संबंध है। अब जब शहजादी अपनी तलवार को दीवार के आर पार करके जूलियस को खत्म करने वाली होती है, तभी कोई कमरे में प्रवेश करता है और कहता है, राजा ने आपको बुलाया है। यह सुनकर जूलियस तुरंत वहां से चला जाता है। अब शहजादी एक संकरे रास्ते से होते हुए एक अन्य कक्ष में पहुंचती है, परंतु तभी वहां एक सैनिक आ जाता है जो सशक्त कवच में लिपटा हुआ था। वह शहजादी पर आक्रमण कर देता है, परंतु शहजादी भी निडरता से उसका सामना करती है और वहीं आरंभ होती है एक भयंकर मुठभेड़। थोड़ी ही देर में वह सैनिक को मात देकर उस पर आग झोंक देती है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। नीचे जहां वह सैनिक गिरा था, वहीं जूलियस खड़ा था। तभी मोटा पहरेदार जूलियस को बताता है कि मैंने शहजादी को पूरे महल में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। यह सुनकर जूलियस अपने वरिष्ठ सैनिक पर क्रोध में भड़क उठता है और आदेश देता है, पूरे महल की तलाशी लो, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। मोयरा सैनिकों पर शक करते हुए कटाक्ष करती है कि
यहाँ कोई न कोई ऐसा अवश्य है जो इस महल के हर रास्ते को भली भांति जानता है। उसकी यह बात सुनकर सभी उसका उपहास उड़ाते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। यह अपमान मोयरा को भीतर तक झकझोर देता है। क्रोध में वह वरिष्ठ सैनिक पर धावा बोल देती है और क्रूरता से उसका अंत कर देती है, उसका गला रेत देती है। फिर मोयरा सबको आदेश देते हुए कहती है कि जल्दी जाकर शहजादी को ढूंढो। ये सब ऊपर से शहजादी भी देख रही होती है, लेकिन तभी अचानक अनेक सैनिक शहजादी के सामने प्रकट होते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। परंतु वह कहाँ रुकने वाली थी। वह कई सैनिकों को परास्त कर आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ते में और भी सैनिक आ जाते हैं जो उसकी राह में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अकेले ही वह सबका सामना करती है, परंतु इस संघर्ष में वह गंभीर रूप से घायल भी हो जाती है। तभी वह अपनी गले की माला को तोड़कर उसके मोती सीढ़ियों पर फेंक देती है, जिस वजह से सैनिक नीचे गिर पड़ते हैं। वह किसी तरह वहां से भाग निकलती है, लेकिन उसकी हालत नाजुक हो चुकी थी। अंततः वह अंतिम सैनिक को भी परास्त करके वहां से निकल जाती है। भागते भागते उसकी नजर एक लंबे कपड़े पर पड़ती है। वह छलांग लगाकर उसे थाम लेती है और उसी के सहारे नीचे उतरने लगती है। थोड़ी ही दूरी पर वह एक खिड़की के रास्ते एक कक्ष में प्रवेश करती है। बुरी तरह घायल हो चुकी वह दर्द में कराहते हुए अपने अतीत की स्मृतियों में डूब जाती है। अब हम देखते हैं कि शहजादी के पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी जूलियस से करवाना चाहते थे। वह पिता से कहती है, मुझे जूलियस बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती, मेरा सपना तो योद्धा बनने का है। यह सुनकर राजा रुष्ट हो उठते हैं और कहते हैं, मत भूलो, तुम एक लड़की हो, लड़ाई और शस्त्र विद्या तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी शादी जूलियस से ही होगी। अब जब शहजादी अपने घावों पर मरहम पट्टी कर रही थी, तभी उसके कमरे में कोई आ जाता है। शहजादी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वह उस पर हमला भी करती है, लेकिन तभी वह देखती है कि यह कोई सैनिक नहीं बल्कि उसकी अपनी गुरु है। उन्हें देखकर वह प्रसन्न हो उठती है, परंतु चोटों के कारण वह बेहोश होकर गिर जाती है। गुरु उसे उठाकर शैया पर लिटाती है और उसके घावों पर मरहम लगाती है। शहजादी उनसे पूछती है, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब गुरु बताती है, कुछ समय पूर्व एक रात जूलियस अपने सैनिकों के साथ आया और उसने हमला कर दिया। हमारे लोग युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसने हमें बंदी बना लिया। जूलियस निर्दयी है, उसे किसी पर दया नहीं आती। वह हर किसी को निर्दयता से मार रहा था। यह सब जानकर शहजादी को बहुत दुख होता है। वह कहती है कि अगर वह जूलियस से शादी कर लेती तो यह नहीं होता, सब उसी की गलती है। तब उसकी गुरु कहती हैं, कीली, यह वक्त इल्जाम का नहीं, साहस और संघर्ष का है। फिर गुरु कहती हैं कि इस महल से निकलने का बस एक ही रास्ता है, जल मार्ग। वे दोनों वहां से निकलकर उस दिशा में बढ़ती हैं, लेकिन मार्ग में वे देखती हैं कि जूलियस के सैनिक आम जनता पर कहर ढा रहे हैं। 3 सैनिक मिलकर एक स्त्री पर अत्याचार कर रहे होते हैं। ये देखकर वे दोनों गुपचुप तरीके से वहां पहुंचती हैं और उन पर हमला बोल देती हैं। वे स्त्री को रास्ता दिखाते हुए कहती हैं कि पीछे एक रास्ता है, भाग जाओ। फिर वे दोनों बहादुरी से सभी सैनिकों को पछाड़ती हैं। तभी एक बचा हुआ सैनिक गुरु पर हमला करने जा रहा था कि तभी मोयरा समय रहते वहां पहुंचती है और अब वह इनसे लड़ने लगती है। मोयरा अपने हथियार से शहजादी के गले को पकड़ लेती है, जिससे शहजादी की हालत अत्यंत गंभीर हो जाती है। परंतु तभी उसकी गुरु पीछे से आकर मोयरा को परास्त करती है और उसे दूर धकेल देती है। इसी कारण शहजादी की रस्सी खुल जाती है। फिर शहजादी और उसकी गुरु मोयरा के चारों ओर आग लगा देती हैं, ताकि मोयरा उन्हें रोक न सके और दोनों वहां से निकलने लगती हैं। अब गुरु शहजादी से कहती हैं, तुम अकेली ही भागो, यह आवश्यक है, तुम्हें अपने परिवार को बचाना है। शहजादी मना करती है, पर गुरु आग्रह पूर्वक समझाती हैं और स्वयं मोयरा का सामना करने का निश्चय करती हैं। अंततः शहजादी उनकी बात मान जाती है और अकेले ही पानी के रास्ते से वहां से निकल पड़ती है। वह जेल तक पहुंचती है, जहां सैनिक उसके परिवार पर निगरानी रख रहे होते हैं। वे शराब पीते और खेलों में मग्न होते हैं। शहजादी उनके पास जाकर शराब पीती है और अचानक उन पर धावा बोल देती है। अपने सैनिकों से भिड़ती हुई बेटी को देखकर उसके पिता अचंभित रह जाते हैं। वह जैसे ही अपने परिवार को वहां से निकालने लगती है, अचानक कुछ और सैनिक वहां आ धमकते हैं और इन सभी पर हमला कर इन्हें बेहोश कर देते हैं। जैसे ही शहजादी को होश आता है तो वह खुद को जूलियस के सामने बंधा हुआ पाती है। उसके साथ उसका पूरा परिवार भी वहीं मौजूद था। तभी मोयरा शहजादी की गुरु को भी वहां ले आती है। शहजादी रोमांटिक होकर जूलियस से कहती है, मैं दिन रात आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। जूलियस हैरान होकर पूछता है, क्या सोचती रहती हो मेरे बारे में? शहजादी आंखों में नफरत लिए कहती है,
मैं तुम्हें मारने के अनगिनत तरीके सोचती रहती हूँ और मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब मैं तुम्हारा धड़कता हुआ दिल अपने हाथों में पकड़ूंगी। ये सुनकर जूलियस का पारा चढ़ जाता है और वह तिलमिला उठता है। गुस्से में आकर वह ऐलान करता है, अब मैं शहजादी से नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन से विवाह करूंगा, क्योंकि इससे भी मैं राजा बन जाऊंगा। फिर जूलियस शहजादी को मारने का आदेश देता है। शहजादी स्थिति को भांपते हुए अपनी गुरु को इशारा करती है ताकि वह उसकी छोटी बहन को यहाँ से ले जाएं। फिर शहजादी लड़कर सबका ध्यान भटकाती है और इतने में गुरु उसकी बहन को लेकर वहां से निकल जाती है। तभी एक सैनिक शहजादी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और वह सीधे गहरे पानी में जा गिरती है। पानी में गिरते ही उसे होश आता है और वह याद करती है, मुझे अपने परिवार को बचाना है, उनके लिए लड़ना है और अपने पूरे शहर को सुरक्षित रखना है। ये सोचते ही वह अपने हाथ में बंधी रस्सी को पास पड़े कांच के टुकड़े से काटती है और पानी से बाहर निकल आती है। इसके बाद जूलियस शहजादी के माता पिता को बेड़ियों में कैद करके एक पुराने चर्च में लाता है, जहां पहले से ही तमाम लोग मौजूद थे। जूलियस वहां शहजादी की छोटी बहन से विवाह रचाने के इरादे से आया था। वहां पहुंचते ही वह शहजादी की छोटी बहन को ढूंढने का आदेश देता है। तभी शहजादी फिर से महल में आ जाती है, जहां एक सैनिक सामने से उस पर हमला करने आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शहजादी की छोटी बहन महल में ही एक स्टैचू के पीछे छुपी हुई है। अब जैसे ही सैनिक शहजादी को मारने के लिए आता है तो शहजादी की छोटी बहन वह स्टैचू सैनिक पर गिरा देती है, जिससे सैनिक की मृत्यु हो जाती है। तभी यहाँ शहजादी की गुरु भी आ जाती है, जिन्हें देखकर शहजादी को एक ओर सुकून मिलता है तो दूसरी ओर दिल में टीस उठती है कि काश मैंने जूलियस से शादी कर ली होती तो यह दिन देखने को न मिलता। इसके बाद तीनों वहां से निकल जाती हैं और एक जगह पहुंचती हैं जहां पुराने जमाने के युद्ध में काम आने वाले हथियार रखे हुए थे। शहजादी और गुरु युद्ध वाली वेशभूषा में खुद को तैयार करती हैं। चूंकि शहजादी की छोटी बहन को भी ऐसे कपड़े पसंद थे, इसलिए अब वह भी पूरी तरह तैयार हो जाती है। अब वे दोनों शहजादी की बहन को वहीं रुकने का आदेश देकर आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ जूलियस के सैनिक शहजादी की छोटी बहन को ढूंढ रहे होते हैं, जबकि शहजादी और उसकी गुरु दोनों बाहर दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। जूलियस शहजादी और गुरु की आवाज सुनकर चौंक जाता है। उसे तो यही लगा था कि शहजादी मर चुकी है। अब वह अपने और सैनिकों को उन दोनों से लड़ने भेज देता है। इसी बीच शहजादी की छोटी बहन चुपके से चर्च में आ जाती है और वहां गुरु के कैदी प्रेमी को खोल देती है। तभी जूलियस उसे देख लेता है और पकड़कर उसे पादरी के पास विवाह हेतु ले जाता है। यह देखकर शहजादी व्याकुल हो उठती है, लेकिन वह और गुरु अलग अलग मोर्चों पर डटी रहती हैं। कुछ सैनिकों को मात देने के बाद गुरु चर्च के भीतर जाने लगती है, लेकिन मोयरा कुछ सैनिकों के साथ उनका रास्ता रोक लेती है। गुरु उन सबसे बहादुरी से भिड़ जाती है और गुरु का प्रेमी भी उनका साथ देने के लिए आ जाता है। चर्च के अंदर भी भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ था और शहजादी भी भीतर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मोयरा उसे रोकती है और अपने खौफनाक हथियार का डर दिखाने लगती है। चर्च के भीतर जूलियस राजा पर हमला कर देता है। गुरु बीच में आकर उन्हें बचाती हैं और खुद जूलियस से भिड़ जाती हैं। वहीं बाहर शहजादी और मोयरा के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है। कभी मोयरा भारी पड़ती तो कभी शहजादी। अंततः शहजादी मोयरा को उसके ही हथियार से मार देती है। इसी बीच शहजादी देखती है कि जूलियस ने उसकी गुरु पर भीषण हमला कर दिया है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। यह देखकर शहजादी की आंखें भर आती हैं। उसे लगता है कि उसकी प्रिय गुरु अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तभी गुरु का प्रेमी आकर उन्हें अंदर ले जाता है। अब चर्च के भीतर केवल जूलियस और शहजादी रह जाते हैं और उनके बीच निर्णायक युद्ध शुरू होता है। जूलियस का हमला शहजादी को और अधिक घायल कर देता है। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बचती और वह थककर घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाती है। जूलियस अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और सबके सामने ऐलान करता है, अब इस राज्य का नया शासक मैं हूँ। लेकिन तभी शहजादी को अपनी गुरु की एक सीख याद आती है, लड़ाई में हमेशा संयम रखो और अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करो। अब जैसे ही जूलियस का ध्यान बढ़ता है, शहजादी फुर्ती से उसकी तलवार छीनती है और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। क्योंकि जूलियस ने अपने सिर पर राजा का ताज पहन रखा था, इसलिए सिर कटते ही वह ताज भी नीचे गिर जाता है। शहजादी वह ताज उठाकर सीधे अपने पिता राजा के पास जाती है, लेकिन राजा सबके सामने ऐलान करते हैं कि अब इस राज्य की अगली शासक मेरी बेटी शहजादी होगी। ये सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति खुशी से झूम उठता है। वह शहजादी अपनी गुरु को जीवित देखती है तो पहले हैरान होती है, फिर खुशी से दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। तभी वह मोटा पहरेदार बाहर निकल कर आता है और शहजादी को देखकर उल्लासित होकर कहता है, ओह शहजादी, तुम यहाँ हो, शुक्र है तुम मिल गई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और इस हल्के फुल्के हर्षोल्लासपूर्ण दृश्य के साथ यह शानदार फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।